फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। 1993 मुंबई ब्लास्ट के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर को भारतीय जांच एजेंसी ने यूएई से गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह गिरफ्तारी यूएई के एजेंसियों के सहयोग से की गई है। कई सालों से कई देशों में भारत के एक बड़े सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। अब 29 साल बाद भारतीय एजेंसियों ने मुंबई 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में शामिल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक अबू बकर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस ब्लास्ट में मुंबई में अलग अलग जगहों पर 12 बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हुए थे। जानकारी के मुताबिक अब पकड़े गए आतंकी अबू बकर को यूएई से जल्द ही भारत लाया जाएगा। अबू बकर को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए काफी दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पिछले काफी दिनों से उसके पाकिस्तान और यूएई में छिपे होने की जानकारी मिल रही थी। अबू बकर को पीओके में हथियारों और विस्फोटकों के प्रशिक्षण के अलावा सिलसिलेवार होने वाले ब्लास्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले आरडीएक्स की लैंडिंग में शामिल रहा। अबू बकर संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में रह रहा था। अबू बकर, जिसका पूरा नाम अबू बकर अब्दुल गफूर शेख है, जो मोहम्मद और मुस्तफा दोसा के साथ तस्करी में शामिल था, जो दाऊद इब्राहिम के प्रमुख लेफ्टिनेंट था, वह खाड़ी देशों से सोना, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी करके मुंबई और आसपास के लैंडिंग पॉइंट्स पर लाता था। बता दें कि 1993 में मुंबई में 12 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और करीब 713 लोग घायल हुए थे। सीरियल ब्लास्ट में करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस दिन कुल 12 धमाकों में पहला धमाका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर हुआ था। उस समय उस इमारत में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इमारत के लोग कुछ समझ पाते। इसके 45 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। इस बार ये धमाका स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ही दूर एयर इंडिया की इमारत के पार्किंग में हुआ था। धमाके के बाद चारों तरफ लाशों का अंबार लग गया। इसके बाद मुंबई के अलग अलग हिस्सों में 12 और धमाके हुए। ये सारे ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम के इशारों पर किए गए थे। धमाके में शामिल सारे आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। इन आतंकियों में अब्बू सलेम और फारूक टकला जैसे लोगों को भी शामिल किया गया था, जिसे भारतीय जांच एजेंसियों ने पकड़ा था। हालांकि इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले 2019 में भी अबू बकर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दस्तावेज मामलों के कारण वो यूएई के अधिकारियों के हिरासत से खुद को रिहा कराने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार भारतीय एजेंसियां अबू बकर के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में है, जो लंबे समय से देश की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। लगभग 29 वर्षों के बाद अबू बकर को जब भारत लाया जाएगा, उसके बाद भारत में भी अबू बकर को कानून का सामना करना पड़ेगा। अबू बकर पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने और विस्फोटकों की ट्रेनिंग देने जैसे गतिविधियों में शामिल रहा। मुंबई ब्लास्ट के आतंकी अबू बकर पर आरोप है कि वह मुंबई ब्लास्ट के दौरान भारी मात्रा में आरडीएक्स भारत लाया था। बता दें कि 1997 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। तब से उसे पकड़ने की तलाश जारी थी। अबू बकर ने एक ईरानी नागरिक से शादी की है, जो कि उसकी दूसरी पत्नी है। अबू बकर पहले नाम और भेष बदलकर यूएई में सालों से रह रहा था। पाकिस्तान भी कई बार जा चुका था, लेकिन इस बार एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।